हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखिए, हमने जो है रेजिस्टिविटी नाम की एक टर्म की थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो देखिए, इसको जो है हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के लिए देखेंगे। जिस प्रकार से हमारे लिए मेटल्स जो कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल होता है, और इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इन चार प्रकार के मटेरियल्स के लिए हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर में चेंज होने से रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसके साथ साथ हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन करेंगे। तो चलिए, हमारे पास जो है ये 5 क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें ये देखते हैं क्या क्या होंगे आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल्स के लिए किस प्रकार से होती है और क्या होती है। देखिए, हम मेटल्स के लिए देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती कैसे है। देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि जो आपकी रेजिस्टिविटी रो है ये आपकी डिपेंड करती है स्मॉल एन पे। और स्मॉल एन आपको बताया था ये क्या होता था, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो है मीन कोलिजन टाइम, जिसको हमने रिलैक्सेशन टाइम बोला था, उस पर डिपेंड करती है। इसके लिए आपका बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वायर और टाउ। इसके अंदर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो है कांस्टेंट, डिपेंड किस पे करती है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। इन दो चीजों पे हमारा ये डिपेंड करता है। तो हम ये देखेंगे कि मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स, इनमें आपका टेम्परेचर के साथ एन पे और रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा। इन पे जो इफेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल्स के ऊपर जो है कि आपका रेजिस्टिविटी किस प्रकार से डिपेंड करती है टेम्परेचर के लिए। यहाँ से फॉर्मूले में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है ये रिलैक्सेशन टाइम के। तो अगर किसी केस में ये दोनों टर्म बढ़ेंगी तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और अगर ये दोनों टर्म कम होंगी तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब आपको ये पता है कि मेटल्स के लिए जो नंबर डेंसिटी है या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मेटल्स के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर के साथ उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी डेंसिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, टेम्परेचर के साथ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से हमारा पहला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास फैक्टर बचा ये सेकंड वाला। तो देखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है जो थर्मल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्मल स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अब मूव करेंगे। अब अगर वो ज़्यादा तेज चलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है वो भी ज़्यादा होगा। अगर भगदौड़ मचेगी तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी तो ज़्यादा होगा। अगर मान लेते कहीं कोई भीड़ का इलाका है तो जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे टक्कर होने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपका जो होगा रिलैक्सेशन टाइम जो है ये क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ये कम कैसे होगा, देखो मान लेते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। अब ये दोनों इस प्रकार से टकराते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा। अब एक तो ये स्लो जाए तो यहाँ पे टकराने में इसको जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। एक ये फास्ट जाए तो इसको जो टकराने में वो टाइम है वो क्या होगा, कम लगेगा। तो देखो, जब थर्मल मोशन बढ़ जाएगी तो इनका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर इनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो आपको पता है रेजिस्टिविटी जो है आपकी वो रिलैक्सेशन टाइम पे किस प्रकार से डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स के केस में आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, आपसे कंडक्टिविटी की बात पूछी जाए तो आपको पता कंडक्टिविटी जो होती है रेजिस्टिविटी क्या होती है, उल्टा।
तो अगर आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो जो कंडक्टिविटी होती है आपकी वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्लियर है। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ये क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू वैसे पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स की रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शन दे देगा, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नन ऑफ दिस, इस प्रकार से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो तो बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। ये आपको तीनों मटेरियल्स के लिए पता होना चाहिए, मेटल के लिए भी, सेमीकंडक्टर का भी, इंसुलेटर का भी, तीनों में से किसी का भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें बच्चे पजल हो जाते हैं, कंडक्टिविटी में रेजिस्टिविटी वाला बता देते हैं, रेजिस्टिविटी वाले में कंडक्टिविटी वाला बता देते हैं। तो आपको एक ही चीज देखनी है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे और दूसरा आपका रिलैक्सेशन टाइम पे। मेटल के केस में ये चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, ये कम हो जाता है तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी। यहां से ये फॉर्मूला जो इसकी डेरिवेशन करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें इसके अंदर से सिर्फ कंसेप्ट समझना है। देखिए जो आपका अल्फा इस फॉर्मूले के अंदर दिखाया गया है, जो ये अल्फा दिखाया गया है, इस अल्फा को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी इस फॉर्मूले से देखेंगे इसको। ये आपका जो है डी रो, डी रो का मतलब है चेंज इन रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला जो है हमारा अल्फा का ये वाला है, ये हमें बताता चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और ये है 1 आवर रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी जो ये नोट लगे हुए है, इसका मतलब आपका क्या है कि ये आपकी उस टाइम की रेजिस्टिविटी है जब आपका टेम्परेचर लोअर में था। लोअर सिचुएशन का मतलब है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली। तो देखो डिफाइन कैसे करोगे इसको, अल्फा में बी डिफाइंड एज, या आप कह सकते हो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। देखो ये आपका दिखाता है इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, ये हो गया पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये जो dt है ये आपका दिखाता है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो हमने इन तीन वर्ड से ही डेफिनेशन बना दी। देखो ये आपका बताता है इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये आपकी जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की डेफिनेशन हो जाती है। देखो इसकी अगर यूनिट की बात करें, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कैंसल, 1 बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऊपर लिखें तो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं इसको। ये आपकी जो इसकी है यूनिट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होते हैं उनकी जो आपकी रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करती है। अब जो हमारा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ। देखो आपको दो बातें याद रखनी है, मेटल के केस में तो n चेंज नहीं होता और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो चेंज होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के चेंज में रिलैक्सेशन टाइम तो चेंज नहीं होता, लेकिन नंबर डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो चेंज होती है। तो देखिए इसको, रिलैक्सेशन टाइम tau does not change with temperature but the number density of free electrons increases exponentially with increase in temperature। कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है। जो अपने सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर होते हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में नहीं होते, लेकिन वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके फ्री स्टेट में आ जाते हैं, आउटर ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। तो जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, देखो टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको ये पता है रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इसके नंबर डेंसिटी के ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और ये आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, आपके इस प्रकार के मटेरियल्स जिनके अंदर आपके आयंस होते हैं, एनायंस और कैटायंस, या पॉजिटिव और नेगेटिव
आप बोल सकते हैं इसको। तो कोई आपके किस प्रकार के होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। तो ये सोल्यूट या फिर इसने बताया है जो इंट्रियोनिक अट्रैक्शन जो होता है, मतलब अंदरूनी जो अट्रैक्टिव फोर्स है, किस के बीच, जो सोल्यूट या फिर सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में, या फिर सोलवेंट और सोलवेंट। ये सोलवेंट और सोल्यूट आप केमिस्ट्री में इसको अच्छे से रीड कर चुके हैं कि जो एक तो वो है जो दूसरे के अंदर घुलेगा और एक वो है जो उसको घोड़ता है। जैसे मान लेते हैं वाटर के अंदर हम ऐड कर दें शुगर, और तो वाटर आपका क्या है, सोलवेंट, और शुगर आपकी क्या है, सोल्यूट। इसके बाद इसने बताया है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इंट्रियोनिक अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। वो आपके जो एनाइंस उसके हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। एंड ऑल्सो द विस्कस फोर्स डिक्रीज, विस्कस का मतलब गाढ़ापन जो है वो कम हो जाता है। देखो किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका गाढ़ापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनके बीच में जो विस्कस फोर्स लगता है। द आयंस मूव मोर फ्रीली, तो जो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आपके एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए थे वो और फ्रीली अब मूव करते हैं। और अगर चार्ज फ्रीली मूव करेगा तो इससे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बनता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी है मेटल्स की बढ़ती है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी क्या होती है, कम हो जाती है। और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी को आप इसका रिवर्स कर देना, जिसके लिए बढ़ेगी उसके लिए कम हो जाएगी, जिसके लिए कम होगी उसके लिए बढ़ जाएगी। इसके बाद एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारी कुछ एलॉयज होती हैं। एलॉयज को आप जानते हो, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। जैसे एक तो होती है कॉन्स्टेंटन और एक होती है मैंगनीन। इनकी वायर बनाई जाती हैं किस लिए, रेजिस्टर्स बनाने के लिए। जो रेजिस्टेंस होते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, इनको बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपको होमवर्क करना है, आपको ये पता लगाना है कि एलॉयज की वायर का यूज हम क्यों करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए। ये जो है आपको बुक में से रीड करना है। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।